शाम को नाजरीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद अनवर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मार्केट कमेटी की जानिब से बनाई जाने वाली लिस्टों पर। मार्केट कमेटी एक जानिब अशिया खुर्दो नोश की लिस्टें तैयार करती है, मगर मार्केट के अंदर गाहक को, आम कंज्यूमर को उन लिस्टों से हट कर जो है वो रेट मिलता है। आज के प्रोग्राम में हम सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये रेट लिस्ट किस तरह तैयार की जाती है। ताजर नुमाइंदों से बात करेंगे कि क्या वो इन रेट लिस्टें जब तैयार की जाती हैं उनको भी एतमाद में लिया जाता है, और उसके बाद क्या ये जो रेट लिस्टें बनाई जाती हैं उसके बाद मार्केट में इन रेट लिस्टों पर कितना अमल दरामद होता है। मिसाल के तौर पर बकरे का गोश्त 2000 रुपये और इसी तरह गाय का गोश्त जो है वो 1000 रुपये है। देखेंगे क्या मार्केट में इस रेट पर जो है वो गोश्त मिल रहा है। उसके साथ साथ ये रेट लिस्ट मेरे पास मौजूद है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ सब्जियों के नर्ख हैं, जिसके अंदर आलू 16 रुपये, अदरक 270 रुपये, बंद गोभी 25 रुपये, टमाटर जो है वो भी इसी तरह मुख्तलिफ उसका रेट है। टिंडा 120 रुपये, सब्ज़ तोरी 60 रुपये, इस तरह मुख्तलिफ रेट्स पर है। जबकि फलों की बात की जाए जिसके अंदर आड़ू 200 रुपये, पपीता 270, तरबूज 55, चीकू 215 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। और आखिर में इस रेट लिस्ट के ऊपर एक अहम बात ये भी लिखी हुई है कि इसकी फ़ी कीमत जो है वो 20 रुपये अदा करनी होगी उस शख्स को जिसको ये रेट लिस्ट दी जाएगी। तो देखेंगे ये रेट लिस्ट कितनी दुकानों पर मौजूद है, कितने फड़ियों के वालों के पास मौजूद है और कितना इसके ऊपर अमल दरामद होता है। हमारे साथ रहिए, आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करें। नाज़रीन, सब्ज़ी फ्रूट मंडी के अंदर रेट लिस्ट का तयन देखते हैं कितना किया जाता है और कितना इसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या लिया आपने? मैंने करेला लिया भाई। किस रेट पर लिए? मैंने लिए भाईजान 150 रुपये का शापर। 150 रुपये का शापर। कितना है इसके अंदर? इसके अंदर है कोई 4 साढ़े 3 किलो है। 4 साढ़े 3 किलो है। तो आप ये रेट लिस्ट आपको पता है, ये मार्केट कमेटी एक रेट लिस्ट जारी करती है? नहीं सर, नहीं पता, कभी नहीं देखी ये रेट? कभी नहीं देखी। रेट लिस्ट के मुताबिक लिए रेट लिस्ट देखी है आपने? रेट लिस्ट आप देते हो इनको कहाँ लगी हुई है कहीं पे? नहीं, आप हमें ये बताएं कि रेट लिस्ट हुकूमत ने आगे लगानी है, कहीं लगी हुई है? पूरी मार्केट घूमें, कहीं रेट लिस्ट आपने चेक करनी, हमने नहीं चेक करनी, हुकूमती नुमाइंदों ने चेक करनी है। हमने रेट लिस्ट नहीं चेक करनी। आपको जरा आम सारे लगी हुई नहीं है तो हम आपने मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत ने क्या रेट दिया हुआ है? लहसुन का रेट है जी 235 रुपये। अच्छा, चाइना वाला? हाँ, आपने लिया लहसुन? नहीं, अभी लेना है हमने। जो हुकूमती नुमाइंदे एसीओ में बैठे हैं यहाँ रेट लिस्ट लगाएं, चेक एंड बैलेंस रखें। ये क्या हमने थोड़ी लेके आनी है वहाँ से? ये दुकानदार को वो देंगे, हम देखेंगे यार ये रेट लिस्ट लगी हुई है। जब ये रेट लगी ही नहीं है तो हम कहाँ से देखेंगे? हमने तो वही जो मांगेंगे वही देंगे हम। इसका जब पता नहीं होगा तो मनमानी बेटा आपके हाथ में है रेट लिस्ट, आपको पता है ये रेट है। जब यहाँ पे पूरी मार्केट में मंडी में रेट लिस्ट ही नहीं लगी हुई। रेट लिस्ट में मिलती है चीज? बिल्कुल नहीं मिलती, बिल्कुल कभी नहीं मिलती। रेट लिस्ट में ये लिस्ट देखी है कभी किसी दुकान? कभी किसी ने रेट लिस्ट नहीं देखी। गरीब रुल रहा है, गरीब, और कोई नहीं रुल रहा। रेट लिस्ट में नहीं सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर से, मेरी खुद की सब्जी की दुकान है, नहीं मिलती हमें रेट लिस्ट। नहीं मिलती, कभी नहीं देखी? कभी नहीं दी, पहली बार देख रहे हो? नहीं पहली दफ़ा देखी इस मंडी में। ये आपके हाथ में पहली बार देख रहे हैं हम लिस्ट। रेट लिस्ट ही आज पहली दफा? पहली दफ़ा देखी आपके पास। ये गलत रेट लिस्ट इस रेट लिस्ट पे कभी ली है सब्जी? नहीं, कभी भी इस रेट पे तो कभी नहीं मिली। तकरीबन जब भी जाओ दुकानदारों के अपने रेट होते हैं, जहाँ भी दुकानदार का अपना रेट। हर कोई कहता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ हल्की जो रेट के मुताबिक है। इसलिए जिस दुकान पे भी जाओ तो वो हर बात नहीं करता, हर बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? रेट लिस्ट आपको देके जाते हैं? नहीं, हमें नहीं देके जाते। कभी सख्ती होती है तो फिर वो दे जाते हैं, नहीं तो नहीं देके जाते। अदरवाइज नहीं रेट देके जाते? नहीं देके जाते। ठीक है। लहसुन कितने में बेच रहे हैं? लहसुन बेच रहे हैं 150 रुपये किलो, 130 रुपये किलो। 130 रुपये। हाँ जी, ठीक है, सस्ता बेच रहे हैं? सस्ता बेच रहे हैं। ये लिस्ट मतलब कभी आ गई तो आ गई, 20 रुपये दे दिए। हम लोग लिस्ट से भी सस्ता बेचते हैं यहाँ जी, मंडी के अंदर लिस्ट से सस्ता बिकता है। मार्केट कमेटी का जो काम है उससे खुश है? नहीं, हमें यहाँ से भगा देते हैं, हमारा माल नहीं बिकता। अच्छा, माल नहीं बिकने देते? हाँ जी, कंडा उठा के ले जाते हैं, फिर 1000 रुपये 2,000 रुपये जुर्माना लगाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं इसलिए जुर्माना लगाते हैं आपको क्योंकि आप चीज़ें महंगी बेचते हो। नहीं। फिर आपको वार्निंग देते हैं, जब वार्निंग बार बार देने पर भी काम नहीं बनता फिर आपको वो हटा देते हैं। नहीं, हमें लिस्ट ही नहीं देते। लिस्ट दे तो उनका कहना माने यहाँ से हटा दे, लेके जाओ यहाँ से, लेके जाओ फौरन, मतलब खाली करो। खाली जगह कर देते हैं, फिर भी ज़बरदस्ती
ले जाते हैं, कंडे कंडे उठा के ले जाते हैं, फिर जुर्माना लगाते हैं 2000 रुपये, 500 2000 दो, 300 दो, 200 दे दो, ठीक है, एक- उसके बाद कंडा वापसी मिल जाता है। ठीक है, रिश्वत लेते हैं, रिश्वत लेते हैं जी, बिल्कुल लेते हैं। रिश्वत देनी पड़ती है आपको भी है? हमारी भी मजबूरी है, हमने काम करना पड़ता है यहाँ। लिस्ट है आपके? नई लिस्ट नहीं है। क्या बेच रहे हो आज? टमाटर बेच रहे हैं, हरी मिर्च बेच रहे हैं, किस रेट पे बेच रहे हो टमाटर 20 रुपए किलो बेच रहे हैं, 10 रुपए किलो बेच रहे हैं, और हरी मिर्च? 30 रुपए किलो। हाँ, ठीक है, 30 रुपए बेच रहे हो। जी जी। लिस्ट क्यों नहीं लेते आप? लिस्ट मिलती नहीं है। अच्छा, लिस्ट नहीं मिली? नहीं कभी नहीं मिली आज तक? नहीं, कभी नहीं मिली। मार्केट कमेटी वाले कभी नहीं देखे? नहीं दे कर गए, वो सामने खड़े। बार कहाँ खड़े हैं जी मार्केट? लिस्ट वाले वो खड़े। मोटरसाइकिल पर सामान लेकर जाते हैं, वो खुद ले जाते हैं, बकाया ऐसे किसी को भी नहीं देकर जाते। सामान कौन सा ले जाते हैं? वो जो लोड रिक्शे पर लेकर जा रहे हैं घर के लिए, बाहर दुकानें डाली हुई जिन्होंने, वो जा रहे हैं, उनको पर्ची देते हैं, बकाया जो हमें नहीं देते किसी को। चलें जी, ठीक है जी। ये मार्केट कमेटी के हुकाम भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी जो है वो दुकानदारों का गिला है कि लिस्ट जो है वो जो है उनको नहीं दी जाती, और ये मेरे ख्याल से मौके पर ही वसूलियाँ कर रहे हैं और लिस्ट जो है वो फराहम नहीं की जाती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? लिस्ट दे रहे हैं, तो ये गिला कर रहे हैं कि हमें लिस्टें नहीं मिलती। रोड बोल रहे हैं, यहाँ से लेके जाए ना, आप खड़े हो, आपके सामने देखना कौन लेता है, कितने घर की है। नहीं 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 नहीं, ये जितने फड़ी है वाले ये लेते ही नहीं है। ये क्यों नहीं लेते? ये उनको पता होगा, मार्केट कमेटी वालों को पता होगा। आप देने की कोशिश करते हैं? हाँ जी, अच्छा, लेते ही नहीं है वो। ये आपसे लेते ही नहीं है लिस्ट? नहीं, फिर आप ये किस तरह पूरी करते हैं? जो दुकानदार है उनको देते हैं बस, जो रेट अच्छा, जो ले ले आपसे ले ले, जो ना ले ना ले। ना ले। ठीक है जी, जो ले ले वो ये लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मिलती हैं क्या? मिलती है बिल्कुल अच्छा जी, मतलब इस लिस्ट के मुताबिक मार्केट कमेटी ने जो लिस्ट दी हुई है इसके मुताबिक आपको यहाँ पे जी मिलती है। लिस्ट जो है जी मुताबिक देखेंगे। क्या पता जी, अभी तो पता लगेगा जाके क्या कितने रेट रुपए की मिली है लिस्ट? लिस्ट अभी 20 रुपए की दी है इन्होंने हमें। हमें बनाया बयान मुफ्त आया ठेकेदारी मतलब मुफ्त बनाया, कोई फायदा नहीं है सर? फायदा कोई फायदा नहीं सानू 20 रुपए बस है ये बेचना आपकी मर्जी। 40 रुपए लग गया 20 रेड़े थे 45 लिखा हुआ है, ये 60 रुपए बाहर 60-50 का बाजार है, 60 कहते तो भाग जाता है गाहक। ठीक है, 50 रुपए पे बिक रही है ये, अंदर इनका 50 रुपए का बाजार है, 50 रुपए लेके आ रहे हैं उनसे खरीद करके। मतलब ये लिस्टें जो तैयार होती हैं समझते हैं फजूल है सारा? हाँ जी। इस रेट पे ना बिकता है ना कुछ। नहीं जी, इस रेट पे नहीं बिकता। नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, आप बात कर रहे हैं मार्केट कमेटी की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट के हवाले से कि ताजरान और मंडी से मुंसलिक लोग इस रेट लिस्ट को किस नज़र से देखते हैं और कितना इसके ऊपर अमल दरामद होता है। इस वक्त नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं जो अंजुमन ताजरान न्यू सब्ज़ी फ्रूट मंडी के अहदेदार भी हैं और इनसे बात करेंगे। नदीम भाई बताइएगा, ये जो रेट लिस्ट जारी की जाती है आपसे कोई मुशावरत का कोई अमल रहता है मार्केट कमेटी के इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जो रेट लिस्ट जारी की जाती है इसमें हमारी कई बार मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में मैंने सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को, एडमिनिस्ट्रेटर को भी ये कहा कि भाई हमारा फड़ियों में से भी 2 बंदे नुमाइंदगी करें, 2 आड़तियों में से नुमाइंदगी करें, 4 बंदे हमारे शामिल होएं तो उनको मिल के रेट लिस्ट बनाई जाए मशवरे से। लेकिन रेट लिस्ट का इन लोगों ने ये तयन किया हुआ है, फ्रूट और सब्ज़ी बिकनी है सुबह के टाइम पे, ये सुबह के रेट लेकर और रात को क्या नाम है रेट लिस्ट इशू कर अगले दिन का रेट उस पे दे देते हैं। रात को 12 बजे ये उनको दे देते हैं, फिर वो प्रिंटेड करा के सुबह खड़े हो जाते हैं। और उनका भी तरीक़ेकार जो है वो ये है कि रेट लिस्ट जिस वक्त इशू की जाए इनको तकरीबन 7:30 या 8 बजे तक दे दी जाए और ये उसको प्रिंट करवा कर 10 बजे शॉप पे पहुंचा दें, रेडी है या शॉप है उन तक ये पहुंचा दें, ये तरीक़ेकार हैं। लेकिन ये रात को ले लेते हैं और उसका रेट डिफरेंट होता है। आपको पता है सब्ज़ी फ्रूट मंडी का जो रेट है वो हर रोज़ नया रेट होता है और बाज़ औक़ात तो ऐसा है कि घंटे घंटे बाद भी नया रेट होता है। तो इसमें आप देख लें कि ये
इनकी मिली भगत से ये ऐसे मामला चल रहे हैं कि एक दिन पुराना रेट ही अगले दिन पे चला। कैसे मुमकिन होगा? अगर फ़र्ज़ करें अगर सुबह के वक्त बोली होती है तो फ़ौरन जो है वो नया रेट किस तरह निकाला जाएगा? रेट तो शाम को ही निकलेगा। शाम को भी अगर निकलेगा, इसके अंदर भी आप ये देखें, जब तक 2 मेंबर आड़तियान ना हो, एक फ्रूट में से और एक सब्ज़ी में से, और इसी तरह 2 फड़िए एक सब्ज़ी में से और एक फ्रूट में से इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे, उसका रेट का तयन ये कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ मार्केट में इनके जो इंस्पेक्टर हैं या क्या नाम है और स्टाफ हैं वो ऑक्शन चेक करते हैं और ABC कैटेगरी का अंदाजे से निकाल लेते हैं। और आप देखें कभी बाज़-औक़ात रेट लिस्ट पे रेट ज़्यादा होता है और मार्केट में कम बिक रहा होता है, और कभी ऐसा भी होता है कि रेट लिस्ट पे क्या नाम है रेट कुछ है और वो उससे ब्लैक में बेच रहे हैं। रेट लिस्ट का तो मतलब कोई ख़ास अहमियत नहीं है। और इसका चेक एंड बैलेंस भी इसी तरह हो सकता है कि प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट हैं वो चेक एंड बैलेंस करें इसको, तो ये लेवल पे आ सकते हैं मामलात जो है। तो आप समझते हैं कि मार्केट कमेटी जब अपनी इस हवाले से इस पर अमल दरामद कराने में नाकाम है, तो इसमें जब मार्केट कमेटी का कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो आपको मुशावरत में शामिल नहीं करते, वही कुछ ताजरों का भी वो मतलब उनकी तरफ से गफलत है कि वो इस पर अमल दरामद भी नहीं करना चाहते? नहीं, ताजरों की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। ताजरों का मैं बताऊं, एक तो हमारा जो ऑक्शन है वो ओपन ऑक्शन है, उसके अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें क्या नाम है हम ट्रेडिंग कर रहे हों या क्या नाम है रेट कुछ शो कर रहे हों और कुछ दे रहे हों। हमारी तो ओपन ऑक्शन है और हमारे यहाँ A-B-C कैटेगरी 3 कैटेगरी क्या नाम है माल होते हैं। और ये देखें दुकानदार जो है उस पर A+ भी होता है, A कैटेगरी भी होता है। और कोई भी चीज़ आइटम है, फ़र्ज़ करें आलू है, सेब है, केला है, उसकी 3 कैटेगरी हैं A-B-C, और मार्केट कमेटी एक रेट निकालती है और वो A का रेट निकालती है, B का या C कैटेगरी का, वो तीनों कोई ऑप्शन सुन के और उसमें से मिक्स रेट निकाल देते। मिक्स रेट निकालती है, मगर आप जो है वो फ़रोख्त करते हैं 3 उसकी कैटेगरियाँ बना। जी ऐसे है। हमारे पास जो पीछे से पैकिंग माल की आती है ना जी, वो इसी तरह है। अब सेब की मिसाल मैं दूंगा आपको। सेब में जो 25 दाना और जो 30 दाना है, वो क्योंकि 25 और 30 का मतलब है जो ऊपर की एक तय होती है ना क्रेट की, उसमें 25 दाने होंगे और वो नीचे 4 तय तक 25 होगी। और इसी तरह 30 दाना ये आ जाएंगे A कैटेगरी में, B में, और इसमें 36 दाना जो है ना वो C कैटेगरी के अंदर आता है। मतलब आप उसको 3 कैटेगरी में निकाल कर फ़रोख्त करते हैं, जबकि मार्केट कमेटी एक जैसा रेट, वो एक जैसा उन्होंने रेट सुना। अब जैसे सेब का रेट कोई 5,000 की पेटी बिकी है और कोई 3,000 की है और कोई 3500 की, उसने इसका मिक्स रेट निकाल लेना। मिक्स रेट जो आपको बारे नहीं, हमने तो बेच दिया, हमें बारे नहीं, ये दुकानदार आइएगा। फिर जब मार्केट कमेटी जो है वो इसके ऊपर जो जुर्माने करती है, जुर्माने वो समझते हैं कि वो ठीक होते हैं? ज़रा जब आप उनकी लिस्ट पर अमल दरामद नहीं करते फिर तो उनका राइट बनता है कि वो जुर्माने करेंगे। देखिए मार्केट कमेटी जो जुर्माने करती है उनका राइट है बिल्कुल। एक रेट लिस्ट के मुताबिक अगर नहीं सेल कर रहे, अगर कम बेच रहे हैं रेट लिस्ट के मुताबिक, फिर तो सही है। अगर जो रेट लिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से हुई है उनको वारे में नहीं आ रहा और वो ब्लैक में उससे ऊपर बेच रहे हैं, वो तो जाहिर है जुर्माना तो बनेगा उसको। तो आपकी जो अंजुमन है वो भी इस हवाले से कोई मिलती है? कोई आपस में कोई मुज़ाकरात होते हैं या रेट लिस्ट जो है वो फ़र्ज़ करें अगर एक मार्केट रेट लिस्ट निकालती है, सेब का रेट 100 रुपये है, तो आपकी यूनियन भी मिलकर कोई रेट शेट निकालती है? कोई ऐसा कोई काम है? नहीं, हमारी यूनियन कोई ऐसे रेट नहीं निकालती है। हमारा रोज़ाना उस पर मार्केट कमेटी के रेट पर ही अमल दरामद करते हैं? नहीं, मार्केट का भी नहीं होता, आप उस पर भी अमल नहीं करते? हमारा ओपन ऑक्शन रेट होता है। और मार्केट में जैसे सेब की अगर 20 गाड़ी आ गई है तो रेट उसका क्या नाम है जो है उसी तरह रहेगा। अगले दिन अगर वो 20 से कम आ गई हैं, फ़र्ज़ करें 15 आ गई हैं, 12 आ गई हैं, तो वो आपकी खपत के हिसाब से है। अगर किसी चीज़ की खपत जो है वो ज़्यादा है तो वो महंगी हो जाएगी और कम है तो ये तो अप डाउन होता है। आपको लिस्ट जो है इस सूरत हाल को देख कर नहीं बनती। ज़ाहिर रेट तो ये रोज़ चेक करें। अब देखें आज का अगर उन्होंने रेट मार्केट में शार्ट है, अब रेट लिस्ट बन गई अप रेट के हिसाब से, अगले दिन मार्केट में जो है रेट माल आगे ज़्यादा, तो वो तो रेट तो डाउन हो जाएगा ना। लेकिन रेट लिस्ट एक दिन पहले की जा रही है। शेख साहब ये बताइएगा, ऐसा कौन सा तरीका है या ऐसा कौन सा मैकेनिज़्म है आप समझते हैं कि उसको अपनाया जाए तो मार्केट कमेटी की लिस्ट भी जो है वो आपके लिए और ताजरों के लिए और आम कंज्यूमर के लिए सूदमंद हो और जो है वो आप भी उससे खुश हो? ऐसा कौन सा लाएमल अख्तियार किया जाए कि सबको वो लिस्ट कबूल हो? इसका तरीक़ेकार ऐसा हो सकता है कि सब्ज़ी बिकती है तकरीबन 1 बजे से शुरू होती है। सब्ज़ी का रेट एक दिन पहले का ले लिया जाए।
सब्जी का रेट एक दिन, वो तो आपने खुद बताया ना कि वो वैसे भी एक दिन पहले एक दिन पहले ले रहे हैं, लेकिन उसमें फ्रूट का रेट फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश कैसे हो, मतलब सुबह 6 बजे 6 तकरीबन 6:30 बजे फ्रूट बिकना शुरू हो जाता है। तो वो किस बजे कितने बजे फिर वो लिस्ट बनाए और कितने बजे रेट लें? अगर वो 6:30 बजे फ्रूट बिकना शुरू हो जाता है, उसका क्या नाम है रेट लेकर, और 7:30 बजे या 7 बजे तक ठेकेदारों को दे दें रेट लिस्ट अपने, भाई ये बनवा लें, वो उसको फोटो स्टेट करा के तकरीबन 10 बजे तक मार्केट में पहुंचा दें। ये तो डीसी साहब की तरफ से भी ऑर्डर है कि 10 बजे तक आप रेडियो पे और दुकानों पे रेट लिस्ट पहुंचा दें। तो उसमें यही हो सकता है कि आप सब्ज़ी का रेट एक दिन पहले का ले लें और फ्रूट का फ्रेश ले लें, इसको लेवल पे लाया जा सकता है। तो आपने कभी ये तजावीज़ दी हैं उनको? ये तजावीज़ तो जब बनती है ना, जब मार्केट कमेटी हमें यूनियन को या आड़तियान को बीच में शामिल करे, इसमें आपको शामिल करने को तैयार नहीं, आपके साथ बैठने को तैयार? बैठने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे नदीम कुरैशी, जो कि मार्केट के और सब्ज़ी फ्रूट मंडी के मसाइल हम उनसे डिस्कस कर रहे थे, ख़ास तौर पर मार्केट कमेटी की जानिब से जारी करदा जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं रेट लिस्ट पर और ताजरों पर, और ख़ास तौर पर आवाम इन रेट लिस्टों से जो ताजर जो है क्या वो कितने फ़ीसद अशिया जो है इस रेट लिस्ट के मुताबिक बेचती हैं और आवाम को किस रेट पर जो है वो मिलती हैं। इस वक्त चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ख्वाजा साहब, ये रेट लिस्ट जब बनाती है मार्केट कमेटी, यकीनी तौर पर ताजरों की मुशावरत तो शामिल होती होगी इसके? बज़ाहिर तो ये जो सब्जेक्ट है इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिससे गरीब तबका, मतवसत तबका ये बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी तल्ख़ हकीकत है कि हम कभी सीरियस नहीं होते, संजीदा नहीं होते। ये एक फॉर्मेलिटी है हर लेवल पे। ना हुक्मरान ना अफसरान चाहते हैं कि इन रेटों की पाबंदी हो, ना ताजर चाहते हैं। ताजर तो करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। अब एक रिटेलर को अगर ये कहा जाए कि चीनी जो है 120 रुपये किलो आपने बेचनी है, मंडी में रेट हो 125 रुपये किलो, अब वो 125 रुपये किलो ख़रीद के कैरेज भी, शापर भी, मुलाजम की तनख्वाह भी, बिजली का खर्चा भी, दुकान का किराया भी, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। और मशावरत नहीं होती। आपने अभी कहा था कि मशावरत नहीं, एक दो अपने पसंदीदा अफराद को बुलाया जाता है, मैं उनसे उनसे मतलब भी उसको एंडोर्स करवाया जाता है। बस डीसी साहब की फ़राइज़ यहीं तक है, मतलब भी अशिया महंगी बिकें, सस्ती बिकें, जो बिकें, लेकिन उनको इस बात से गर्ज नहीं होता। उन्होंने एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि मैंने अपने ज़िले में प्राइस हाइक जो है वो रोक ली है, इसको बढ़ने नहीं दिया, कीमतें बहुत कम हैं। भाई साहब, आप ताजर रहनुमा भी हैं, कायद भी हैं उनके, और शहरी भी हैं, घर के लिए ख़रीदारी भी करते होंगे। अभी ये मार्केट कमेटी की एक रेट लिस्ट है मेरे पास, इस पर जो है वो छोटा गोश्त यानी बकरे का या भेड़ का गोश्त 2000 रुपये किलो, और बड़ा गोश्त जो है 1050 रुपये है। आप ताजर रहनुमा, कम से कम आपको तो इस रेट पे मिलता हो। काश आपका ये हुस्न ज़न कायम होता। अच्छा, तो ऐसी बात नहीं है कि हमें को कट प्राइस पे दे दे, नहीं। भाई साहब, ये लिस्ट है, मैं आपको थोड़ी सी सुनाता हूँ जी, इसके अंदर अपने नाजरीन भी मेरे सुनेंगे। इसमें ये जी है जी, हमने अभी आपको छोटे गोश्त और बड़े गोश्त की कीमत बताई, और उसके बाद हम ब्रायलर ज़िंदा की जो कीमत है वो 309 रुपये है, और इसके साथ साथ गोश्त की कीमत 468 रुपये है, और अंडे जो है वो फार्मी वो 235 रुपये है। इस तरह हम सब्ज़ी पर आएँ तो आलू का रेट 16 रुपये है, अदरक 270 है, बंद गोभी 25 है, बैंगन 30 है, और भिंडी 55 है। इसी तरह लीमू चाइना का जो है वो 185 रुपये है, लहसुन 235 रुपये है। इस तरह दीगर है। मगर आखिर में एक और नोट भी लिखा हुआ है कि इस लिस्ट की कीमत जो है वो 20 रुपये फ़ी लिस्ट होगी। मतलब मेरे ख्याल से सारी इस पूरी लिस्ट के अंदर जो सबसे अहम और काम की बात यह है कि 20 रुपये की अदायगी आपको करनी होगी, और इसकी असल मोहर के बगैर फ़ोटो कापी भी कबूल ना होगी। इसके अलावा मेरे ख्याल से बाकी तो किसी चीज़ पर अमल नहीं होगा।
जुनैद, आप इसी से देखें कि हाउ सीरियस एंड सिंसियर द पीपल आर। ये लिस्ट तो इस मकसद के लिए है ना कि लोगों को दी जाए, दुकानों पे आवेज़ा हो, कस्टमर जो है उसको पता हो भी रेट क्या है और ये हमसे क्या चार्ज कर रहे हैं। या दूसरा मकसद ये है कि जो बेच रहे हैं अशियाए खुर्दनोश उनको पता हो कि हमने क्या रेट लेना है। ये पीपल्स वेलफेयर के लिए है, यानी इस लिस्ट के भी हमने पैसे रखे हुए हैं, इसके भी पैसे रखे हुए हैं। मतलब भी कौन है अपने घर का नुकसान करे और 20 रुपये लेके दे के भी जाए, कौन लिस्ट लेने आता है। ये जैसे मैंने अर्ज़ किया, मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए, ये फ्रूटलेस एक्सरसाइज है। हमारा मकसद ही नहीं है ये कि हम कीमतों को रोकें या एक मेकनिज़म तय करें जो सही मानों में सही अंदाज में चल सके। मतलब जो बंदा कारोबार करने की नीयत से बैठा है, गोश्त का ले लें, चिकन का ले लें, जो भी ले लें, जब उसकी परचेज से आप सस्ता कहते हैं बेचे तो वो बैठा किस लिए, क्यों वो कारोबार करेगा। शापर लगाना है, किराया अदा करना है। इसकी निस्बत तो बेहतर है कि आप सभी को ये मिशन है हमारा हुक्मरानों का कि ये गरीबी नहीं गरीब को मकाना चाहते हैं, ये तजारत नहीं ताजर को मकाना चाहते हैं। तो मतलब इस अंदाज में तो दुनिया भर के अंदर अशिया के नर्ख नामे जो है वो तय किए जाते हैं और ये आम आदमी के लिए बेहतर भी होता है कि आम सारिफ को जो है वो एक मुनासिब रेट पर तयशुदा रेट के ऊपर अशिया जो है वो मिले। हमारे मुल्क में ज़रा सिस्टम थोड़ा सा अलग है, जहाँ मार्केट कमेटी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं वहीं पर हमारे ताजर भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह वो भी कोई ऐसा मौका नहीं जाने देते कि वो आम आदमी की खाल जो है वो उतारने का मौका जाने देते हों। अब जो हर दुकान पर, हर फड़िए पर, हर शॉप का अपना एक रेट है, कहीं ना कहीं तो ताजर भी कसूरवार है। मैं जब भी जहाँ भी गुफ्तगू करता हूँ तजारत के इस्लामी उसलूब जो हैं उनको हाईलाइट करता हूँ कि जायज़ मुनाफा, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, मिलावट नहीं करनी, हम ये सूदी निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना, औज़ान व पैमाइश में कमी बेशी ना हो। बहुत सारी अहादीस भी हैं। ताजर को तो मेरे रब ने वो मकाम दिया है कि नबी हदीस मुबारक है, अल ताजरो सदूकुल अमीनो मान नबीन मान नबीन सदीकीन व शहदा, के अच्छा और दयानतदार ताजर जो है उसको रोज़े माशर अम्बिया, सदीकीन और शहदा की सब में उठाया जाएगा। कितना बड़ा मकाम दिया है। शर्त सिर्फ ये है दयानतदार और सच्चा ताजर। तो हमें भी उन असलूब को अपनाना चाहिए, सच्चाई को अपनाना चाहिए। ताजर इसमें भी इस माशरे का हिस्सा बहुत पीछे हैं। इस रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने के लिए और इस रेट लिस्ट को हालात के मुताबिक बनाने के लिए कौन से ऐसे इकदाम होने चाहिए कि ये सारिफ के लिए भी बेहतर साबित हो, मार्केट कमेटी के लिए भी ये जो है वो इज़्ज़त का बायस बने और ताजर भी इस पर अमल कर सकें। पहले तो मैकेनिज़्म ये है कि डिप्टी कमिश्नर साहब या मार्केट कमेटी के अफसरान जो रेलेवेंट फील्ड है, जैसे आप मटन बेचते हैं, बीफ बेचते हैं, या वेजिटेबल्स की बात है या फ्रूट की बात है, उस कारोबार से वाबस्ता लोगों को बुलवाएं, उनसे बैठ के आज़ादाना फ़ज़ा में उन्हें बताएं, उन्हें कहें कि भाई कैलकुलेट करके बताओ आपको क्या कास्ट करता है, कितना आपका प्रॉफिट है, 10% तो मिनिमम होना चाहिए। मतलब उसके बाद रेट मुकर्रर करें। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मेरा एक बरखुरदार ने एक वक्त एतराज़ किया, ये जो कीमतों का तयन किया जा रहा है, 2-3 दफ़ा एतराज़ किया, जी मंडी में ये है, मार्केट में कैसे बेच सकते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर ने उन्हें बताया, उन्होंने कहा भाई खामोश रहें, हमने कभी आपको कहा है इस रेट पे बेचें। ठीक है, मतलब भी वो संजीदा नहीं है, उनको इस बात की कोई गरज नहीं है कि ये एक फजूल एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, लोगों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, कौम का सरमाया ज़ाया कर रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं, लोगों को हैरस किया जा रहा है। भाई जो इस रेट पे चीज़ नहीं बेचेगा उसको, अब तो पहले तो जुर्माना किसी वक्त को 1000 होता था, अब तो 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना किया जाता है और मजबूर है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे ख्वाजा मोहम्मद शफीक, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। नाज़रीन, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, तो जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अजहर कंबो जो कि सेक्रेटरी हैं मार्केट कमेटी की। चौधरी साहब से बात करेंगे ख़ास तौर पर कि मार्केट कमेटी कैसे लिस्टें तैयार करती है और कैसे जो है वो रेट निकालती है। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपके वक्त का शुक्रिया। हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि ये लिस्टें तैयार किस तरह होती हैं, रेट किस तरह मुतय्यन किए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला और हमें ये बख्शा एजाज़ के आपने मतलब जो आम आवाम के मसाइल हैं उनको उजागर करना है। तो इसमें मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारा पूरा एक मेकनिज़म है, हमारे ऑक्शनियर्स होते हैं, वो हर ऑक्शन को जितनी सब्ज़ी मंडी में, फ्रूट मंडी में जो ऑक्शंस हो रही होती हैं, डेली बेसिस पे उन ऑक्शंस को वो नोट कर रहे होते हैं और तकरीबन 3 से 5 वेंडर्स कम अज़ कम वो उन वेंडर्स की वो ऑक्शन नोट करते हैं और उस बेस पे ही वो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक फार्मूला है जिसमें वेस्टेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉफिट लगा के हम वो रेट डेली बेसिस पे हम रेट फिक्स करते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, जब आप ये रेट तैयार कर रहे होते हैं, क्या ये दफ्तरों में ही बैठकर होते हैं या जिस तरह आपने कहा कि मार्केट का मुवाजना किया जाता है, दफ्तरी काम कितना होता है इसके अंदर और फील्ड वर्क कितना होता है? इसमें 99% जो है ना जी वो फील्ड का काम है। चूँकि हमारे एक बंदा नहीं होता, हमारे वेजिटेबल्स साइड पे भी 3-4 लोग होते हैं और फ्रूट साइड पे भी 3-4 लोग होते हैं जो ऑक्शंस नोट कर रहे होते हैं और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है डेली बेसिस पे। वो रजिस्टर है, उसको ऑक्शन रजिस्टर कहते हैं, और एक अराइवल रजिस्टर है कि वहाँ पे अराइवल आई कितनी है हर जिन्स की, और ऑक्शन रजिस्टर है कि हर ऑक्शन कितने में सेल हुई है। आपने रेट लिस्ट बना ली, उसके बाद उस रेट लिस्ट को जो है वो आड़तियों तक पहुंचाया जाता है, दुकानदारों तक पहुंचाया जाता है, फिर उसको मेंटेन रखने के लिए, उसका चेक एंड बैलेंस रखने के लिए क्या इकदाम? अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं आपको। इसमें 2 चीज़ें हैं डिफरेंट। एक रेट लिस्ट हम तैयार करते हैं वो फड़ियों के लिए होती है, जस्ट फॉर फड़ियाज, जो सब्ज़ी मंडी के अंदर लोग बैठे हैं उनको हम फड़िया कहते हैं। वो हमारे रेगुलेशन में मौजूद हैं, उनका क्या करैक्टर है, उन्होंने कैसे काम करना है सारा। इवन वो लाइसेंस होल्डर हैं हमारे, तो वो हमारे परव्यू में आते हैं। और अगर कोई फड़िया उसकी वायलेशन करेगा, कोई भी हमारा जो रेगुलेशन है उसकी वायलेशन करेगा, हम 10,000 रुपये तक फ़ाइन उसको कर सकते हैं। उसमें मेन चीज़ ये आती है कि नॉन डिस्प्ले है रेट लिस्ट का, और उसके बाद है कि वायलेशन आ गई ओवर चार्जिंग की। दोनों सूरतों में अगर वो वायलेशन करेगा, ओवर चार्जिंग करेगा या नॉन डिस्प्ले उसका रेट लिस्ट का होगा, तो हम उसको 10,000 रुपये तक फ़ाइन कर सकते हैं और उसका लाइसेंस कैंसिल कर। ज़्यादा 10,000, मैक्सिमम 10,000 है, और उसमें हम उसको वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं अगर वो कंसेक्टिवली वो वायलेशन करेगा। तो हम अगर वो ये ऐसी करता है तो उसको फिर वहाँ से रिमूव कर सकते हैं हम उसको, वो हमारे रेगुलेशन में मौजूद है। एक जिस तरह आलू है, इस टाइम मार्केट में सबसे कम रेट पर है, 16 रुपये 20 रुपये उसका रेट है। अब जब आप ये रेट बना रहे होते हैं उस वक्त आप ये नोट करते हैं कि किसान किस रेट पर उसको आलू पड़ा है और वो मार्केट में आते हुए उसकी कीमत क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन है, इस टाइप का भी कोई मैकेनिज़्म होता है कि आप जो है वो प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है उससे लेके उसकी कंजम्पशन तक जो है वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के रेट निकालते हो? एक्चुअली इस तरह है कि हमारा जो सिस्टम है ना, मार्केट कमेटी का जो रोल है वो स्टार्ट होता है जब हमारे मंडी में कोई जिन्स आ जाती है। तो जब जिन्स आई है वो डिपेंड करता है अराइवल्स पे। अगर अराइवल, ये डिमांड एंड सप्लाई एक कानून है इकोनॉमिक्स का कि अगर डिमांड जो है ना जी वो कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसका रेट बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह का सिस्टम है, सप्लाई पे डिपेंड करता है, जितनी सप्लाई ज़्यादा होगी रेट उतना ही कम होगा। जैसे आजकल है, चूँकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड जो है ना ऐसा इतनी नहीं है, जिसकी वजह से तमाम जो इस वक्त सब्ज़ियात हैं, और सेकंडली ये भी है कि इस वक्त तमाम जो सब्ज़ियात हैं हमारे लोकल प्रोडक्शन चल रही है। जब ये बाहर से आती हैं ना, सिंध से, KPK से या बलूचिस्तान से, तब डेफिनेटली उसमें डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी पड़ती है, उस वक्त रेट थोड़ा सा हायर साइड पे होते हैं। अब चूँकि लोकल प्रोडक्शन है इसलिए ये रेट कम है। रेट मतलब आप समझते हैं कि तो उसको अच्छा, ऐसे हुकूमत की जानिब से, सरकार की जानिब से ऐसे कौन सी 4 से 5 अशिया हैं जिनके ऊपर ख़ास फोकस किया जाता है कि इसका रेट कंट्रोल रखना है, बाकी बेशक अगर कोई चीज़ महंगी हो जाए मगर ये जो चीज़ है ये महंगी नहीं होनी चाहिए? हाँ जी, इसमें ना एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट ने ना एक लिस्ट इशू की हुई है जिसमें एसेंशियल आइटम्स की, वैसे तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन हमारा जो फोकस है ना फ्रूट पे कभी नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि कोई फ्रूट हर बंदे की, गरीब आदमी बेचारा अफोर्ड नहीं कर, लग्जरी आइटम में आ जाए। जी हाँ,
तो ये सब्जियात में आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च, ये 6 ऐसी आइटम्स हैं जो हर घर की ज़रूरत है, हर घर ने इस्तेमाल करनी है। इन पे ज़्यादा हमारा फोकस होता है। ज़्यादा इन पर फोकस होता है। और सर इसका आप कंपैरिजन, क्योंकि साउथ पंजाब एक ज़री ख़ित्ता है, बाकी अपर पंजाब के निस्बत यहाँ पर रेट इस हवाले से कंट्रोल में है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अगर आज का आपको कंपैरिजन दूं तो आज हमारा जो आलू का रेट है वो मुल्तान का जो रेट है वो 16 रुपये है, जबकि पंजाब में बाकी जगहों पे मतलब 25-30 तक भी है। इतना ज़्यादा पिटा हुआ है इस वक्त कि मैक्सिमम वो आपकी लिस्ट के मुताबिक 22 रुपये से ऊपर कहीं नहीं जा रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह टमाटर भी चूँकि हमारी लोकल प्रोडक्शन है, प्याज भी लोकल प्रोडक्शन है, 20 पर खड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मार्केट में मतलब चूँकि थोड़ा सा क्वालिटी का भी इशू होता है, जहाँ पे आपको अगर लिस्ट से हमारी से कम रेट मिलेगा, डेफिनेटली वहाँ पे क्वालिटी लो होगी। कहा जाता है कि रेडी बांध के ऊपर आप जल्दी जुर्माना कर लेते हैं, वो आपकी पकड़ में भी जल्दी आ जाता है। फिर बड़ी जो शॉप्स हैं या बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पर जो वेजिटेबल या फ्रूट कॉर्नर्स हैं, वहाँ तक ना कोई लिस्ट इतनी ज़्यादा चेक होती है, ना ही कोई वो इतनी ज़्यादा आपकी पकड़ में आते हैं। मैं इसमें ना आपको थोड़ी सी एक एक्सप्लेन कर दूं। एक्चुअली जो रेट फिक्सेशन का जो मेकनिज़म है, उसमें जो डायरेक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से या पॉलिसी है, वो ये है कि FAQ मींस फेयर एवरेज क्वालिटी। हमने ना तो बहुत सुपीरियर क्वालिटी को इन व्यू रखना है और ना ही इन्फीरियर क्वालिटी को। हमने जो मुतवसत तबके की चीज़ें हैं, जो मतलब मिडल क्लास की जो चीज़ें हैं, उनको हमने उनका रेट फिक्स करना है आम आदमी के लिए, चूँकि वो जो हायर साइड पे होती हैं वो आम आदमी ख़रीद नहीं सकता, और जो बिल्कुल लोअर साइड पे हैं वो वैसे लो क्वालिटी में आ जाती हैं, वो सेहत के लिए मुज़र होती हैं। इसलिए हम दरमियानी क्वालिटी का रेट फिक्स करते हैं और नॉर्मली वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा होता है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे सेक्रेटरी मार्केट कमेटी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की सब्ज़ी फ्रूट की कीमतों के हवाले से, किस तरह तयन किया जाता है और इसके साथ साथ आम आदमी को किस रेट पर मिलेगी ये किस तरह तय होता है, और इसके साथ साथ जो मार्केट कमेटी का इस हवाले से क्या किरदार है, और जो ताजर कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर जो सब्ज़ी और फ्रूट मंडी के अंदर काम करते हैं, जो उनकी यूनियंस है, वो अपना किस तरीके से किरदार अदा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत से सवालात के जवाब इस प्रोग्राम से मिले होंगे। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।